हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हम विचारधाराओं को पढ़ रहे थे और विचारधाराओं के अंतर्गत उदारवादी विचारधारा का चैप्टर था, उसको अपने पूरा कर लिया है। और आज विचारधाराओं के अंतर्गत हम मार्क्सवादी विचारधाराओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा, आज इसके अंतर्गत मार्क्सवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। मार्क्सवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मार्क्सवाद को समझने से पहले अपन थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में देख लेते हैं। यानी कार्ल मार्क्स, ये जो कार्ल मार्क्सवादी विचारधारा है, ये कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। तो अपन थोड़ा देख लेते हैं। ये जो कार्ल मार्क्स थे, ये थे जर्मनी के, कार्ल मार्क्स थे जर्मनी के। और इनका जो समय था 1818 से लेकर के 1883, ये कार्ल मार्क्स का समय है। अब ये जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स का एक मित्र एंगेल्स, या जिसको एंजिल्स भी कहते हैं, फ्रेडरिक एंजिल्स, ये इसका मित्र था। कार्ल मार्क्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, साम्यवादी घोषणा पत्र 1848, ये साम्यवादी घोषणा पत्र। और एक और पुस्तक प्रसिद्ध थी दास कैपिटल, दास कैपिटल। इसका जो प्रथम वॉल्यूम था ये 1867 में आया, और बाद के जो इसके वॉल्यूम थे वो एंजेल्स ने मार्क्स के निधन के बाद में उसके संपादन में जारी हुए। ये जो कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स ये समाजवादी थे, राजनीतिक सिद्धांतकार थे, राजनीतिक सिद्धांतकार, इतिहासविद भी थे। तो और उसके साथ साथ में ये जो इनका जो समाजवाद था, मार्क्स का जो समाजवाद था वो वैज्ञानिक समाजवाद था, वैज्ञानिक समाजवाद। इसलिए इस मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक या प्रणेता, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक या प्रणेता माना जाता है। तो इन मार्क्सवाद क्या है, इसको समझने से पहले अपन थोड़ी सी ये चर्चा की। कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे, जर्मनी के समाजवादी, राजनीतिक सिद्धांतकार, इतिहासविद थे। इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद की शुरुआत की, वैज्ञानिक समाजवाद की ये प्रणेता माना जाते हैं। और इसका एक मित्र था एंजेल्स या एंगेल्स, कोई दोनों में से दो ही नाम से ये थे, ठीक है। इनके सहयोग से इन्होंने ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में, और एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी दास कैपिटल 1867 में। ये इसके बारे में मुख्य मुख्य बातें हैं। अब अपन देखते हैं मार्क्सवाद है क्या, मार्क्सवाद है क्या। मार्क्सवाद क्या है प्यारे विद्यार्थियों, अपन देखते हैं मार्क्सवाद जो अपन पढ़ा था। तो ये पहली चीज़ है, मार्क्सवाद है एक विचारधारा है, विचारधारा। और ये जो विचारधारा है, विचारधारा का अर्थ होता है एक ही जैसे विचारों का समूह। तो मार्क्सवादी जो विचारधारा है, वो मार्क्सवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स के विचारों पर आधारित है। कार्ल मार्क्स व एंजेल्स या एंगेल्स, ये के विचारों
के विचारों पर आधारित, के विचारों पर आधारित। तो पहली चीज के लिए होगी मार्क्सवाद क्या है, तो मार्क्सवाद एक विचारधारा है, और ये जो विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिल्स के विचारों पर आधारित है। यानी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिल्स ने समाजवाद की स्थापना करने के लिए जो विचार बनाए, जो सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों को सामूहिक रूप से मार्क्सवाद की विचारधारा कहते हैं या मार्क्सवाद कहते हैं। विद्यार्थियों, आगे अपन बढ़ते हैं। मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद के अंतर्गत और यदि बात करें तो ये मार्क्सवाद है मानव समाज की जो भी समस्या है उस समस्याओं का जो समाधान है या उन समस्याओं को इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। यानी वर्तमान में जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान या उन समस्याओं को समझना है तो आपको इतिहास में जाना जरूरी है। तो मार्क्सवादी विचारधारा है मानव समाज की जो भी समस्या है तो उसको समझने के लिए इतिहास का सहारा लेती है। यानी मानव वर्तमान समस्याएं, इन समस्याओं को इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया जाता है। यानी मार्क्सवादी विचारधारा में वर्तमान में जो समस्या है या मानव समाज की जो भी समस्या है उन समस्याओं को समझने के लिए इतिहास का सहारा लिया जाता है। यानी इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाता है जो भी समस्या है उसको इतिहास के माध्यम से। और मार्क्सवाद ये मानता है कि इतिहास में हमेशा विरोधी विचारधारा रही है। इतिहास है वो विरोधी शक्तियों और वर्गों का इतिहास रहा है। हर समय किसी भी इतिहास को उठा के आप देखेंगे ये हमेशा वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी इतिहास है वो मार्क्सवाद इतिहास को क्या मानता है? विरोधी वर्गों और शक्तियों, इतिहास को विरोधी शक्तियों व वर्गों का संघर्ष। यानी मार्क्सवाद है वो इतिहास को ये मानता है कि इतिहास में हमेशा विरोधी शक्तियों और वर्गों के मध्य संघर्ष रहा है। इतिहास हमेशा विरोधी शक्ति है, इतिहास में हमेशा अलग अलग वर्ग रहे हैं। अब मार्क्सवाद ये कहते हैं ये जो संघर्ष है, ये जो वर्ग संघर्ष है, इस वर्ग संघर्ष का जो मुख्य कारण है वो उत्पादन प्रणाली में त्रुटियां। उत्पादन प्रणाली में ये जो संघर्ष है, संघर्ष का जो कारण है, ये जो संघर्ष का कारण है उस संघर्ष का प्रमुख कारण है उत्पादन प्रणाली की त्रुटि। मार्क्सवादी विचारधारा ये मानती है कि ये जो संघर्ष है या जो वर्तमान में जो समस्या है उसका जो मुख्य कारण है वो उत्पादन प्रणाली की त्रुटि। यानी उत्पादन प्रणाली की त्रुटि का मतलब ये हुआ कि समाज के जो भी संसाधन है उस संसाधनों पर एक वर्ग विशेष का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है और दूसरा वर्ग है उस संसाधनों से वंचित रह जाता है। तो जिस वर्ग का उत्पादन के संसाधनों पर पूर्ण स्वामित्व स्थापित हो जाता है वो वर्ग साधन संपन्न हो जाता है, और जो दूसरा वर्ग उत्पादन प्रणाली या उत्पादन जो संसाधन है या जो प्राकृतिक संसाधन है उनसे वंचित रहता है, तो फिर उसके पास में किसी भी प्रकार की कोई शक्तियाँ नहीं रह जाती है। तो इस वजह से ये वर्ग संघर्ष स्थापित हो जाता है और उसमें समाज में दो वर्ग बन जाते हैं, और एक वर्ग साधन संपन्न वर्ग, दूसरा वर्ग साधनहीन। अब मार्क्सवाद ने उस वर्गों को नाम दिया, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। जो पूंजीपति वर्ग है वो साधन संपन्न वर्ग है और जो मजदूर वर्ग वो साधनहीन है। तो यानी इसको अपन और देख लें, ये जो संघर्ष है उत्पादन प्रणाली की त्रुटि। अब उत्पादन प्रणाली की त्रुटि की वजह से ये उत्पादन के जो संसाधन है या जो कि संसाधन है, संसाधनों पर नियंत्रण हो जाता है। संसाधनों पर नियंत्रण की वजह से दो वर्ग बन जाते हैं, और ये जो वर्ग है ये
मार्क्सवाद कहते हैं। ये दो जो वर्ग है वो एक वर्ग है पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, और दूसरा जो वर्ग है वो मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग। अब ये जो पूंजीपति वर्ग है उसको मार्क्सवाद ने साधन संपन्न माना, यानी शक्तिशाली वर्ग है, शक्तिशाली वर्ग। और ये जो मजदूर वर्ग है वो शक्तिहीन है। अब मार्क्सवाद ये कह रहे हैं कि ये पूंजीपति वर्ग और ये मजदूर वर्ग है, समाज में दो वर्ग बन गए, एक साधन संपन्न है और एक साधनहीन है। संसाधन जो भी है वो साधन संपन्न वर्ग के पास में है और उस वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण किया जाता है। इसलिए मार्क्सवादी विचारधारा ये कहती है, मार्क्सवाद ये कहता है कि इस वर्ग संघर्ष को या फिर इस असमानता, आर्थिक असमानता को समाप्त किया जा सकता है। और उस समाप्त कैसे किया जाए उसके लिए मार्क्सवाद ने वैज्ञानिक समाजवाद दिया। और मार्क्सवाद ये कह रहा है कि ये जो साधन संपन्न जो वर्ग है इसको मैं हटाता हूँ, आगे देखते हैं। ये जो साधन संपन्न वर्ग है, इस साधन संपन्न वर्ग के विरुद्ध क्रांति की जा सकती है। तो मार्क्सवाद ये कह रहा है ये जो दो वर्ग हो गए, वर्ग एक हो गया पूंजीपति, एक वर्ग हो गया पूंजीपति वर्ग, और जो दूसरा वर्ग हो गया वो मजदूर वर्ग। अब मार्क्सवाद कह रहे हैं इसकी वजह से आर्थिक असमानता आ रही है, ठीक है। एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण किया जा सकता है, इसका समाधान किया जा सकता है। और समाधान करने के लिए मार्क्सवाद ने ये नारा दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, मेरे साथ आओ, लूटो और खाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार है। यानी मजदूरों को संगठित किया, दुनिया के मजदूरों को संगठित किया और एक ऐसा नारा दिया जिससे लोगों में जोश और जुनून आ गया, उसमें संघर्ष की भावना जागृत हो गई। और वो नारा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, मेरे साथ आओ, लूटो और खाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए मात्र एक बेड़िया है और पाने के लिए पूरा संसार है। इसलिए आपको संगठित होना है और संगठित होकर के क्रांति करनी है। और क्रांति किसके विरुद्ध करनी है? पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति करनी है। अब जब पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति हो जाएगी तो उस क्रांति के माध्यम से पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाएगा। और पूंजीपति वर्ग जब समाप्त हो जाएगा तो समाज के अंदर कोई वर्ग रहेगा नहीं, समाज एक जैसा हो जाएगा, समाज के अंतर्गत वर्ग समाप्त हो जाएगा और जो शासन होगा वो मजदूर वर्ग होगा। समाज में सभी लोग समान होंगे, सभी लोग मिलजुल करके रहेंगे, सभी लोग मिल बांट करके खाएंगे, किसी का कोई शोषण नहीं करेगा। एक ऐसा समाज स्थापित किया जा सकता है जिसको मार्क्सवाद ने राज्यविहीन वर्गविहीन समाज की संज्ञा दी। तो देखो ये हो गया दो वर्ग, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। अब इस मजदूर वर्ग को क्या करना है? संगठित होना है। मजदूर वर्ग को संगठित होना है और संगठित होने के बाद में क्या करनी है? क्रांति करनी है। मजदूर वर्ग को संगठित होने के करनी क्रांति, और क्रांति किसके विरुद्ध? क्रांति करनी किसके विरुद्ध? क्रांति करनी इनको पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध। अब जो पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति की जाएगी तो मार्क्सवाद ये कह रहा है कि ये पूंजीपति वर्ग है वो क्या हो जाएगा? क्रांति के बाद समाप्त हो जाएगा। पूंजीपति वर्ग है वो क्रांति के बाद क्या हो जाएगा? समाप्त। और जब पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाएगा तो फिर शासन हो जाएगा मजदूरों का, मजदूरों का शासन। और जब मजदूरों के शासन के बाद में धीरे धीरे राज्य है वो समाप्त हो जाएगा और एक वर्गविहीन राज्यविहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। वर्गविहीन राज्यविहीन समाज की स्थापना, समाज की स्थापना हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था मार्क्सवाद, यानी एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स और
फ्रेडरिक एंजिल्स के विचारों पर आधारित एक विचारधारा है। कार्ल मार्क्स और ये एंजिल्स ये जर्मनी के थे। मार्क्सवादी विचारधारा के अंदर यह मार्क्सवाद ये मानता है कि समाज में हमेशा दो वर्ग रहे हैं, एक वर्ग पूंजीपति, एक वर्ग शक्तिशाली वर्ग और दूसरा शक्तिहीन वर्ग। शक्तिशाली वर्ग के द्वारा शक्तिहीन वर्ग का शोषण किया जाता है। मार्क्सवादी विचारधारा है मानव समाज की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का जो समाधान है वो इतिहास में देखता है, इतिहास के माध्यम से करना चाहता है और इतिहास में हमेशा उसको दो वर्गों को माना है, एक शक्तिशाली और दूसरा शक्तिहीन। अब मार्क्सवादी ये कहता है कि इस वर्ग संघर्ष को या इस शोषण को समाप्त किया जा सकता है और समाप्त करने के लिए मार्क्सवादी विचारधारा ने वैज्ञानिक समाजवाद दिया, जिसके अंतर्गत दुनिया के जो भी असंगठित मजदूर है या जो शोषण जिसका शोषण हो रहा है वो वर्ग है, उसको संगठित होने का वो आह्वान करता है और संगठित होने के बाद उसको क्रांति करने के लिए कहता है और क्रांति करने के लिए कहता है कि आप पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति करें। क्रांति के बाद में क्या पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा और पूंजीवाद की जगह हो जाएगा मजदूरों का शासन हो जाएगा और मजदूरों का जो शासन होगा उस शासन में पूंजीवाद के जो शेष अवशेष है उनको समाप्त किया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे ये राज्य है वो वर्गविहीन राज्यविहीन समाज में परिवर्तित हो जाएगा और राज्यविहीन वर्गविहीन समाज के अंतर्गत समाज में सभी समान होंगे, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, सब लोग मिलजुल करके रहेंगे, हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का उपयोग करेगा। तो ये था मार्क्सवाद। तो आज का प्रश्न आपकी ये है कि मार्क्सवाद क्या है। ये एक प्रश्न तो ये करेंगे मार्क्सवाद क्या है और फिर छोटे छोटे सवाल ये करेंगे, ठीक है ना। मार्क्सवाद ने कौन सी पुस्तक लिखी, दास कैपिटल कब लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब लिखा, ये प्रश्न आप करेंगे और मार्क्सवाद का जन्म और निधन ये आप करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में मार्क्सवाद के बारे में और आगे अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।